हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद रिंकी। मैं आपको मेरा रिवीजन कैसे करती हूँ मैं आपको बताने वाली हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं मेरा रिवीजन कर रही हूँ वैसे आप अपना रिवीजन करो। आप अपने तरीके से जैसे आप अपना रिवीजन करते हो, जैसे क्लास 12 तक अब तक रिवीजन करते आए हो वैसे ही करो। हाँ, ऐसा होता है ना, थोड़ा मन नहीं लगता, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा होता है प्रॉब्लम जब सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है। तो अभी दो तरह के लोग हैं जो इस टाइप जो मतलब कमेंट ज़्यादा करते हैं। एक वो जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, और सेकंड वो जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा होगा, बैच में क्लासेस भी कंटिन्यू है, बट उन्होंने स्टार्टिंग से रिवीजन ही नहीं किया हुआ है ना। अब वो चाहते हैं रिवीजन करना। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप अब रिवीजन करना चाहते हो तो पूरा थ्योरी पढ़ना इम्पॉसिबल है ना, सब कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी बड़ी है। तो पीवाईक्यू और अब आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर बताओ, जो कि मैंने भी बता रखा। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हाई वेटेड चैप्टर है आप उसको रिवीजन कर डालो। ठीक है, तो जो अभी से स्टार्ट कर रहे हो वो वन शॉट के थ्रू करो। देखो, क्या पता आपके अच्छे नंबर आ जाए। वन शॉट भी देखने से आपका कुछ नहीं होगा जब तक वन शॉट के बाद आप उस चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो। क्योंकि मैंने भी वन शॉट ही क्लास नेक्स्ट ईयर लिया हुआ था, तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था। बट आपको काफ़ी लोग बताने वाले हैं, मैं भी बता रही हूँ कि वन शॉट आपके लिए अच्छा है। कब अच्छा है? जब वो चैप्टर आप देख रहे हो उसकी एमसीक्यू खुद से लगा रहे हो, उसका रिवीजन उसी दिन कर ले रहे हो। नहीं तो क्लासेस तो डेली चलेंगी, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब आप वो चैप्टर को खुद से पढ़ लोगे, उसके एमसीक्यू लगाओगे थोड़ा बहुत, तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छा होगा और एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। तो वन शॉट बेस्ट है, करो आप। 12th के बाद आई हो तो भी अच्छा है, और अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर करना चाहते हो तो भी करो। तो मैं अब बताती हूँ कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो में बता रखा है, बट कुछ अलग सा बताती हूँ मैं। अलग सा मतलब तरीका मेरा वही है, बट आपका समझने का तरीका कुछ ऐसा हो। देखो, मैं सबसे पहले लेक्चर्स को अटेंड करती हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ लेक्चर्स अब तो हमारे बैचेस में कंप्लीट हो गए हैं, मतलब सिलेबस थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो फर्स्ट मैं लेक्चर्स देख लेती हूँ। लेक्चर्स देखते हुए मैं हाईलाइट तो ज़रूर ही करती हूँ, नहीं तो जब बैठती हूँ उस चैप्टर को पढ़ने तो उसको मैं हाईलाइट करती चली जाती हूँ। उसमें मुझे ऐसा कोई मतलब टॉपिक मिलता है जो मुझे लगता है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। तो मैं जब रिवीजन करने बैठती हूँ, मैंने भी बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। मैं भी अभी इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रही हूँ। हाँ, सारे चैप्टर पढ़ रही हूँ, बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, है ना। तो मैं भी अब ऐसा ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अब वही कर रही हूँ। हाई वेटेज चैप्टर तो कर ही रही हूँ। वन शॉट से फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है नोट्स बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादातर रिवीजन जितना करे उतना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बस वही लेक्चर्स देख के उसका शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। देखो, नोट्स में पढ़ने बैठती हूँ तो मेरी एक आदत है, पहले मैं बोल बोल के पढ़ लेती हूँ, देन मैं उस नोट्स को जब बंद कर देती हूँ तो मैं उसको लिख डालती हूँ। तो अगर आपको भी बहुत वीक हो, आपको भी नहीं याद हो रहा है, तो मेरा रिवीजन करने का तरीका आपको मतलब कि आप आजमा सकते हो। लाइक आप बोल बोल के पहले उसको पढ़ो। जैसे 4 लाइन आपने पढ़ा कोई थ्योरी का, तो फिर एक बार मैं क्या करती हूँ, उसको पढ़ने के बाद कॉपी मतलब ऐसे करके फिर खुद से बोलती हूँ कि हाँ, मैंने क्या क्या पढ़ा, इस रूल में क्या क्या है। तो मैं ऐसा करती हूँ। देन जब एक चैप्टर मेरा फिनिश हो जाता है, मैं उसको बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं रफ़ कॉपी पे नोट डाउन कर डालती हूँ, है ना। मोटा मोटा नोट डाउन करने से थोड़ा बहुत तो माइंड में बच ही जाता है हमारे दिमाग में। तो ऐसे मैं करती हूँ। तो आप भी ऐसे रिवीजन कर सकते हो। बाकी एमसीक्यू के लिए बुक से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, काफ़ी चैनल्स हैं वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो विजय एजुकेशन तो है ही। तो वही करो, आप लोग भी फास्ट पढ़ो। और फास्ट पढ़ने का मतलब यही है कि बुक्स की वही नोट्स उठाओ, इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ डालो, कांस्टेंट वैल्यू पढ़ डालो, और फार्मूला सारे शॉर्ट में लिख डालो। बस, ज़्यादा रटोगे, अब रटने का टाइम नहीं बचा हुआ है। अब ज़्यादा रटने बैठोगे तो आपका भी माइंड ख़राब होगा। मैं भी बैठती हूँ ज़्यादा पढ़ने डीप में, तो मेरा भी दिमाग ख़राब ही हो जाता है। बोल के लिखो, बोल के लिख के याद करो। और मैं जैसे करती हूँ आप भी कर सकते हो, बोल के लिख के याद कर सकते हो। उसके बाद उस चैप्टर के जब एमसीक्यू लगाओ, डीपीपी लगाओ, और ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर वहाँ पर उस चैप्टर में फिर आप फंस रहे हो तो आप फिर से उसको एक मिस्टेक कॉपी बना लो, या फिर कहीं पर भी लिखो कि इस चैप्टर में बार बार यही टॉपिक बोल रही हूँ, तो और वो इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, तो आप उसको फिर से पढ़ो।
तो मैं ऐसे ही रिवीजन करती हूँ, उसके बाद MCQ लगा लेती हूँ। तो आपको मेरा रिवीजन करने का तरीका कैसा लगा? कि वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।